नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वीडावलाइसी में और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों जो भी नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं, कंटिन्यू जानकारी मिलती रहे, बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। और साथ में ही यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, जिससे कि जो भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, सभी कैंडिडेट्स तक, सभी अभ्यर्थियों तक बराबर पहुंचती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबीसी आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश से। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि 27% आरक्षण पर लगातार स्टे बरकरार है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा बीच का रास्ता निकालते हुए कुछ विषयों पर 14% आरक्षण देते हुए और 13% होल्ड करते हुए बाकी सभी विषयों पर 27% आरक्षण दिया गया। इसके संबंध में अवमानना नोटिस भी गवर्नमेंट को मिला है, डीपीआई को मिला है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दिया है। साथ में ही और अन्य कई याचिकाकर्ता हैं जो कि जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं और राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा एक और याचिका लगाई गई, जिसमें कहा गया कि 27% आरक्षण पर रोक के बावजूद भी गवर्नमेंट ने ये आदेश पारित कर दिया है कि 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों जो 23 तारीख को सुनवाई हुई है, 23 नवंबर को, वो उच्च माध्यमिक शिक्षक से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि उनको 14% आरक्षण ही दिया जाए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में। और इस प्रकार से 27% आरक्षण पर रोक लगाते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 में 14% आरक्षण की ही अनुमति प्रदान की गई है। तो दोस्तों आइए जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये सुनवाई हुई थी, ये आपके सामने पूरा डेटा है कि 23 नवंबर को इसकी सुनवाई हुई और इसमें याचिका लगाई गई थी एक राजस्थान के अभ्यर्थी के द्वारा, जो कि जनरल से संबंधित है, जनरल कैटेगरी से संबंधित है। और आगे की डेट जो है आप ये भी देख पा रहे हैं कि अगली डेट मिली है 26/11/2021 और जो मुख्य याचिका क्रमांक है 5901, उससे इसको जोड़ा जाएगा और उसी के साथ में इसकी भी सुनवाई लगातार की जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में कि समाचार पत्र, सोशल मीडिया इसके बारे में क्या कहता है, क्या डिटेल दी गई है, किसने याचिका लगाई, किससे संबंधित है, कौन कौन से जज थे जो अंतरिम आदेश पारित किया है और आदेश क्या पारित किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, तो दोस्तों अधिकांशतः समाचार पत्रों में ये प्रकाशित हुआ है और उसी में से हमने एक को लिया है। तो ये पीपुल्स ब्यूरो जबलपुर से प्रकाशित है और आप देख पा रहे हैं कि 14% से अधिक नहीं होगा ओबीसी कोटा। शिक्षक चयन के मामले में हाईकोर्ट ने आरक्षण के मुद्दे पर दिए निर्देश। आइए जानते हैं, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। हम इसमें दो पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे कि इस समय हाईकोर्ट में क्या हुआ और गवर्नमेंट ने किस अभिमत के आधार पर यह निर्णय दिया था कि 27% आरक्षण दिया जाए। चलिए पहले पॉइंट पर विचार करते हैं। तो इसमें है कि स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ चीफ जस्टिस विजय कुमार मलिमत तथा जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने 14% से अधिक आरक्षण नहीं देने के आदेश जारी किए हैं। युगल पीठ ने उक्त याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ अंतिम सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर याचिका किसने लगाई थी। तो दोस्तों जो मूल याचिका है 5901, उसमें भी जो जनरल के कैंडिडेट शामिल थे वो राजस्थान के निवासी थे और यहां पर भी जो है एक बार फिर से जो याचिका लगाई गई थी वो भी राजस्थान के निवासी हैं। तो इनका नाम है प्रकाश शरण। इन्होंने याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने आधा दर्जन याचिकाओं में प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने रोक हटाने संबंधी सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई निर्धारित की है। ठीक है दोस्तों, इस अंतिम सुनवाई को हम देखते हैं तो वह 6 दिसंबर आती है। हालांकि हर बार अंतिम सुनवाई होती है, पर अंतिम सुनवाई कब होगी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में 27% ओबीसी आरक्षण तथा 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया है। तो दोस्तों विवाद यहां पर दोनों स्थितियों में है, ओबीसी पर भी है और 10% ईडब्ल्यूएस पर भी है, क्योंकि जो इंदिरा साहनी का मामला था उसके अनुसार ये वायोलेशन करता है 50% से अधिक आरक्षण का। चलिए अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर किसके आधार पर ये 27% अब लागू किया है आरक्षण। तो दोस्तों हमने देखा कि जो पिछली पेशियां थी उसमें महाधिवक्ता थे पुरुषेंद्र कौरव जी।
उनके आधार पर एक अभिमत निकाला गया था, एक बीच का रास्ता निकाला गया था। तो याचिका में कहा गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला देते हुए सर्कुलर जारी किया और जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने जिन प्रकरणों में रोक लगा रखी है उनके अलावा अन्य विभाग में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकता है। इस सर्कुलर के आधार पर डीपीआई ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर अंतिम चयन सूची जारी कर दी। अब याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता हैं आदित्य संघी, उन्होंने कहा कि इंदिरा साहनी व मराठा आरक्षण संबंधित याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ओबीसी 27 तथा ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% लागू होने से जो आरक्षण है वह 50% के वायोलेशन को पार करता हुआ 73% हो जाता है और वहीं पर जातिगत आरक्षण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो तर्क रख रही है कि जाति इतने परसेंट है ओबीसी की, 50% से ऊपर है, जिसका कि एस्टिमेशन किया गया था 52% के आसपास निकल करके सामने आई थी, तो केवल इसी तर्क के आधार पर कोर्ट केस में जीतना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही टेढ़ा काम है। और इसका कारण यही रहा है कि ठीक तरह से ये अपने तर्कों को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। और भी तर्क ढूंढना चाहिए और भी कंडीशंस ढूंढना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार से ये उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। और रिजल्ट हमारे सामने है कि लगातार हाईकोर्ट के द्वारा 27% का विरोध किया जा रहा है और अंतरिम आदेश जारी करके स्पष्ट निर्देश दिए जा रहे हैं कि 14% ही आरक्षण दिया जाए इन भर्ती परीक्षाओं में, 27% पर रोक बरकरार रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो आपके सामने है कि फिर से अंतरिम आदेश आया है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। कल की ही ये याचिका पर सुनवाई हुई थी और अगली फिर से जो याचिका होगी वो आपकी 26 नवंबर को इस पर सुनवाई की जाएगी और फिर जो मूल याचिका क्रमांक 5901 है उसके साथ में ही इसकी फिर से सुनवाई होगी 6 दिसंबर से। तो दोस्तों आगे क्या रिजल्ट रहता है, क्या 6 दिसंबर की सुनवाई वास्तव में फिर से अंतिम सुनवाई होगी या फिर आगे फिर से डेट मिलेगी, तो दोस्तों जो भी होगा सभी के सामने होगा। गवर्नमेंट, डीपीआई और ट्राइबल डिपार्टमेंट किस प्रकार से निर्णय लेते हैं सब आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।